करते हैं। अच्छा, हमने पिछली दफा टीम बनाने को कहा था। जरा जो टीम लीडर है वो जरा खड़े हो जाए। कितने लोगों ने टीम बनाई? अच्छा, कोई टीमों के लीडरों का कोई और लीडर नहीं है? सिर्फ टीम ही है, एक है उसका लीडर है, उसका कोई लीडर कोई नहीं है। अच्छा, और बॉयज में वो उनको उन्हें सब खड़े हो जाए लीडर। अब ऑर्गेनाइज एक बंदा कर रहा है, सुनो आप कर रहे हो ना ऑर्गेनाइज, तो आप ये करो कि सबके पास टीम जो लीडर हैं अपना नाम असदुल्ला के पास लिखा दें, ठीक है? और आपके पास अपनी हायरकी होती है ना पूरी, असदुल्ला के पास सब टीम लीडर्स के नाम है और उनके बाद 10-10 लोग होंगे हर टीम में। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, बेटा आप बैठ जाओ। दूसरी बात देखिए, हम अपना टेस्ट बाय टेस्ट चलेंगे। मसला क्या है, पाकिस्तान में ना लोगों को गलतफहमी बहुत हो जाती है अपने बारे में कि मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ। थोड़ा सा असल में हमें ज़्यादा पैसा भी नहीं देखा, ज़्यादातर हम जैसे मैं मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूँ, तो वो ज़रा सा फ्रीलांसिंग में थोड़ा सा पैसा कमा लिया, कुछ हो गया, बस वो मैं कभी 50,000 रुपये कमाया। 50,000, पहली बात तो 50 अरब भी कमाए तो आदमी को हम्बल और जितना आम लगे उतना छुपा होना चाहिए आदमी को। मगर अगर यहाँ तो 50 के दिमाग खराब है, मैं तो कह रहा हूँ 50 अरब के लिए आप बल्कि और ज़्यादा हम्बल होने चाहिए और धोखे मिले लोग। और आदमी की पहचान तो उससे ही है कि अपने से कमजोरों से कैसे मिलता है। अपने पुलिस वाला डंडा लेके आ रहा है तो आप लोग किसी के वही जाएंगे, उससे क्या है, उससे पंगा करें तो सही वाला पंगा, गरीब आदमी से पंगा करेंगे। अच्छा, तो हम अब टेस्ट बाय टेस्ट चलेंगे। मैंने आपको इसके बाद जो आपका अगला टेस्ट होगा उसकी पूरी तफसील भेज दी है इस पे व्हाट्सएप के चैनल पे, उस पर आप उसको पढ़ें। मैंने उसमें टेस्ट प्रॉम्प्ट भी भेज दूंगा कि आप अपने पास घर पे प्रॉम्प्ट के थ्रू टेस्ट बनाएं और उससे खेलना सीखें। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली ये अभी नहीं होगा टेस्ट, मेरे ख्याल से 1 महीने की पीरियड। अच्छा, मेरे पास वो टेस्ट अभी बैग में रखा है, 3 मैंने प्रिंट करके कॉपियाँ रखी हैं। अच्छा, वो किसके लिए? चाहे वो हमारी टीचर हो या आप हो, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि आप एजेंट बना सकते हैं, वो पूरी तफसील लिखी है सब, तो अभी अभी मुझसे अभी दूंगा टेस्ट, मैं आपको नहीं निकाल के वहाँ पे डालूंगा या यहाँ पे 4 होता है, टीचर नहीं बिठा दूँगा। तो अभी तो टेस्ट रेडी है, 48 सवाल है। मैंने उस पर पहले 60 मिनट दिए थे 48 सवाल करने के लिए। मैंने जब चैटजीपीटी पूछा कि 60 मिनट काफी है, तो चैटजीपीटी ने कहा क्या कर रहे हो भाई, ये तो 90 में भी नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर कितने में होगा? तो कहने का 150 मिनट्स में होगा। कह रहा है कि बिगिनर लेवल टेस्ट नहीं है, एडवांस लेवल टेस्ट है। अच्छा, मकसद क्या है, हम चाहते हैं आप जैसे तो असूल है ना, अगर इसका कॉन्फिडेंस हो तो ये बिल्कुल 80 वाला, वो तो वक्त मौका बनता है तो क्या लगे, क्योंकि टेस्ट से खतरनाक कोई चीज़ नहीं होती। मैंने खुद की ज़िंदगी में बड़े टेस्ट दिए हैं, आपने देखा ही होगा, मैंने कम से कम 2-3 हज़ार टेस्ट तो दिए हैं दुनिया भर में। मेरा ये हाल होता था, मैं CPA का टेस्ट दे रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, तो मैं जब टेस्ट देने गया ना तो लिटरली मुझे 9 बजे का टेस्ट शुरू होना था, मैं 8:30 बजे पहुँचा था आधे घंटे 45 मिनट पहले, तो मुझे ना उल्टियाँ आ रही थी। अब वो टेंशन भी था और 2-3 दिन से सोया भी नहीं था, और मगर जो भी मैं अभी हूँ वो इन सब टेस्टों की रहती हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ही निकंदर और नालायक किस्म का बंदा हूँ। मगर वो इतने टेस्ट दिए ना, इतने टेस्ट दिए। अच्छा, तो मैं आपका कंटिन्यूसली, और हम सब कुछ नापेंगे। अभी जैसे रसूलुल्लाह से आ रहा है,
जब ये इन्होंने पोजीशन संभाली है, ये भी कहा था फर्स्ट में 10 नंबर 30 नंबर आने में ये खुद ही हट जाएंगे, मैं खुद ही हटाऊंगा, आदमी खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा फिर, मगर उसमें हारना नहीं चाहिए आदमी का, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। अभी मैं थोड़ा सा सस्पेंड कर दें मुझे, मैं अगर आता हूँ दोबारा पे करने, ये नहीं करना कि डिप्रेस हो जाना। एक सेकंड में कंटिन्यूस। और दूसरी बात, अभी हमारे साथ बैठा हुआ है एक कोरिया का रिटर्न, मुझे बताओ एक बात, अगर डंकी नहीं मारना और डंकी में तो जो काम होता है आपको बताइए, हमारे पास ऑप्शन क्या है इस नई दुनिया में, AI की दुनिया में? या तो बोला कि यार ये कर लो, या तो कोई चोरी मोरी डकैती मुकेटा जमीन ग्रैबिंग, वो पाकिस्तान में बहुत हो गया है, इसमें भी कंपटीशन बहुत है। सारी पार्टियां आ गई सर उसमें, सब उस्ताद हैं, तो हमें कौन देखा जाए डिजाइनर करने का, तो हमें बाकी काम करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर है तो मुझे भी बता दो भाई, मैं भी कर लूंगा। अच्छा, मेरी प्यारी बेटियां बैठी हैं, मेरी दोस्तें, मैं प्यार से बेटी कहता हूँ, मैं अप्पू नहीं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बिग बॉस। यहाँ पे अप्पू का भी मसला है ना, आप तो कहना चाय लाओ, वो वाला बिग बॉस नहीं, प्यार नहीं कर, तो तुम लोगों का तो बिल्कुल ही कुछ करती, ये तो ना सड़क पे छोड़ेंगे और बड़ी बड़ी बातें दोस्तों से करते रहेंगे, 10-5 से कि मैंने जिक्र कर दिया था, उसको पीट दिया था, इसको पीट दिया था, ऐसी बकवास बोलने में क्या है? तुम लोगों का तो ये भी नहीं है, तो समझो मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ। मेरी वालदा जमालारा नाम था उनका, वो आखिरी ज़माने तक रोती थी इस बात पे कि जब मैट्रिक इंटर का ज़माना था तो हमने सीरियस लिया ही नहीं पढ़ाई। क्यों? हमारे जो नाना थे वो काफ़ी पैसे वाले थे, घर में मेहमान आते रहते थे, इन लोगों को जारी बात है सेठ की बेटियाँ थी तो आगे पीछे भागते रहते थे, तो उनको जरूरत नहीं महसूस थी। जब एक्चुअल प्रैक्टिकल जिंदगी में गई तो पता लगा कि कितने भाव है। तो मेरी प्यारी बेटियों एकदम सीरियस हो गए। अच्छा, अब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है यार, और मुझे आपने कंसल्टेंट हायर किया है, मैं अपनी पढ़ाई नहीं करना चाह रहा, मगर मैं नहीं समझता कि मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस और डिग्री वाला बंदा पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है फ्री में होगी। आप किसी से कुछ ना करें, मशवरा करें, मशवरा तो छोड़ो, हर बात पे वो कहेगा एडमिशन के पहले 3 लाख रुपये निकालो। मैं गलत कह रहा हूँ? और पढ़ाना एक लफ्ज़ नहीं है, खुद भी नहीं पता कुछ, या तो ना अच्छा, तो हमारे पास एकदम, मैं ये नहीं कह रहा मुझे फॉलो करें, आज मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुने, वो लिखे, क्या डिग्री पूछेंगे ये सही करें, फिर फॉलो करो। अच्छा, इस मामले में ग्रॉक सबसे बेहतर है, सबसे सच बोलता है कंपैरेटिवली, वो लिहाज नहीं करता। तो मैं जो भी बात किया करूँ, अगर ऐसी बात हो कॉन्ट्रोवर्शियल, वैसे तो अगर मैं कहूँगी जैसे एनी डिग्री है, मैं कह रहा हूँ इस पर सब कुछ बेच दो, सब कुछ लगा दो, अच्छा सब कुछ लगा दो, तो अब सर कहने लगे लैपटॉप के अलावा पैसे कम है, टीवी बेच दो। मैंने यूपीएल से गाड़ी ली थी, पता नहीं कब, 5 साल हो गए, मैंने कभी पेपर भी देने नहीं दिया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मैंने कहा मैं हमले के फॉर्म में आ रहा हूँ, तो मेरे पास कैश पैदा करने के मुख्तलिफ ज़राए होने चाहिए। तो मैं गया भी यूपीएल पे, तो मुझे शक्ल देख के कह रहा है तुम करके नंबर मेरा गाड़ी का नंबर देख के कि सर मुझे 5-6 साल हो गए, आप तो कागज लेने आई नहीं। मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं था, मैं क्या करता। पॉइंट ये है कि मैं गाड़ी बेचना कुछ भी हो, कल आपने अपनी बहन की शादी करनी है, अपनी बेटी की शादी करनी है, सब कुछ भेजेंगे ना, ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग के पट्टे से किसी की शादी करने के फायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान हो जाए। सही बता, हम सारी उम्र ये देखता है 50 लाख 1 करोड़ रुपये शादी में लग गया उल्लू के पट्टे के साथ। सही बता रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सब तजुर्बेकार लोग बैठे हैं, लेने के देने पड़ गए उल्टे।
ये सही जगह है, 50 लाख लगाने हैं तो अपनी बहन पे उसकी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग पे लगाए। सही बोला ना? अगर बेवकूफ लोग हैं ना, क्या करना है? अच्छा, तो अब पहला क्या होगा, इस क्लास में 3 तो यहाँ बैठे हैं, सपोजिटली अच्छे हैं, सपोजिटली ये तो टेस्टों से और उससे पता लगेगा, असुल्ला भी है, दूसरे भी बैठे हैं। इस क्लास में कौन बैठा है जो कह रहा है कि सर मैंने तो एजेंट की तैयारी खत्म कर ली है पढ़ रहे हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं। और मुझे कोड़ी पहचान दे, आदमी मैं छा जाऊंगा। कौन है? बंदा या बंदी, मुझे उससे कुछ, मैं जींस देखता नहीं हूँ, मुझे क्या, ये अलग बात है, वो मेरा अल्लाह ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। कि लड़कियों का नाम मुझे ज़्यादा अच्छी लगता है और खासतौर पर प्यारी लड़कियों का नाम ज़्यादा याद रहता है, वो अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया, मैं कुछ कर नहीं सकता। झूठ नहीं बोलता नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मगर वो मैं जान के नहीं करता हूँ, वरना मेरे लिए सब बराबर है। अब वो अल्लाह ने ऐसे रखा है कि खूबसूरत लड़की का नाम भूलता नहीं है, या नॉर्मल लड़की का नाम, और आपका नाम फौरन भूल जाता है। अच्छा, इनको लड़कियों के नाम याद नहीं रहते, मैरिड हो? अच्छा, तो जभी तो यारी दोस्ती में यारी दोस्ती रह गई। अच्छा जी, नाम वैसे वो मजाक का एक मकसद था, नाम मुझे भी बहुत मुश्किल से याद होते। तो कौन है, कौन ऐसा बंदा है जो क्या है कि मैं हेलो वर्ल्ड, मैं आपको टारगेट देता हूँ, आपने हेलो वर्ल्ड लिखना है, 20 के है। अच्छा, मैं अगर कुछ लिख दूंगा आप भूल जाएंगे 2 मिनट, कुछ लिखा था ना पहले जो कि, अच्छा वो है स्टेप 4 में लिखा है सब कुछ, मगर देख के नहीं करना है, मजा नहीं आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। स्टेप 4 करना है कि डिपार्टमेंट सब कोई जल्दी नहीं है, क्लास 10 बजे तक कर लिया तो पूरे ना, क्यों, इस तरह सबको याद रहेगा। अच्छा, आप सब होंगे उसके कंसल्टेंट, जो भी बंदे लिखेगा आवाज लगा के कहने की ये गलत कर दिया है। अच्छा, मैं डिपार्टमेंट बताऊँ, यूपी से एक प्रोजेक्ट बना, उस प्रोजेक्ट में OpenAI की लाइब्रेरी डिपेंडेंसी ऐड करनी है। फिर क्या करना है, अच्छा होता क्या है, याद रखिएगा, ज़्यादा टीचर क्या कहते हैं, खुद कोडिंग करते हैं क्लास में, वो भी एक अच्छा तरीका है, मगर उसमें खराबी क्या होती है, मेरा तो हाथ सेट है, मैं इतनी तेज़ी से करूँगा कि आप फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो लिखने वाला है ना वो आस्ते आस्ते देख के फॉलो करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, तो यूबी से प्रोजेक्ट बना, यूबी में OpenAI ऐड किया, फिर एजेंट बनाया, और एजेंट बनाने से पहले जमनाई की क्रिएट की, जमनाई की सेटिंग की, कैसे करते हैं वो डॉट फाइल में सेटिंग की, फिर एजेंट बनाया, फिर एजेंट डॉट रन सेट चलाया, उसमें पूछा कि हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये अब ये देखते हैं, एक बंदे ने काउंट किसने खड़ा किया, 1 ने, 2 ने, 3 ने, 4 ने। अच्छा, अब मैं 4-5 हो गए, तो मैं डिसीजन लूँ या मैं आपके छोड़ दूँ? अच्छा, और अगर नहीं हुआ, अब ये लगा दूंगा साथ, तो तारिक रोड पे निहारी, क्या नाम है, अच्छी अच्छी है, बहुत अच्छी। ये करीब में कोई है? अच्छा नहीं, पॉइंट ये है, अगर आपने आए और यहाँ नहीं हुआ तो आपने हम चारों को और रसूलुल्लाह को और हमारे दूसरे CDO को, वो आज नहीं आ पाए, उनके घर में कोई बीमारी होगी, वो अस्पताल में CDO, इन 5 लोगों को खाना खिलाना। अगर आप फंस गए, मैं
उसकी कीमत बढ़ा दो ना। 5 बंदों में आजकल हमने अगर सही तरह खाना किया तो 5-10 हज़ार रुपये तो पति जाए। लेकिन यार 2,500 काफ़ी ज़्यादा, करीब लोगों को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए, तो बदवा देने का खाऊंगा 2,500 रुपये का जुर्माना लगता है। इनाम आपकी मशहूरी। मैं कम करने की बात कर रहा हूँ, अभी 5-6 हो गए ना। अच्छा, अब इस रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद भी अच्छा कोई मसला नहीं है, आपकी छुट्टी का ना हम नहीं खिलाएंगे तो हम और कुछ आपको जब भी मिलेंगे हम शक्ल देखते कहेंगे निहारी आ रहा है कि हमारी निहारी खा गया। मैं तो चाहता हूँ मेरे से करने लगे लोग ना वो ना पे करें, सारी उम्र रुकना लगाऊंगा इंशाल्लाह। साथ तो रहेगा ही। अच्छा, कौन आ रहा है इस रिस्ट्रिक्शन के बाद? कॉन्फिडेंस किसका है? किसको देना तुम डिसाइड करो। अच्छा बताओ, ये अच्छा ये नीचे, चलो ये चलो तुम आओ। अच्छा मैं क्या करने जा रहा हूँ? अच्छा मुझे पता है मेरे होते हुए ना यहाँ बहुत प्रेशर डेवलप हो जाता है, क्योंकि हमारा सारी मंडी के साथ है ना, रिक्शा लिया था, रिक्शा लेने जाया तो वहाँ पे काफ़ी प्रेशर डेवलप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ओपन रोड अरे बेटा ये कर रहे हैं अच्छा लैपटॉप की हेल्प, जो लैपटॉप इसका है वो भी साथ करते हैं ना बराबर में, आगे पीछे बैठे रहे ना ताकि हेल्प करते रहे, बाद में लैपटॉप में फंस जाता है। मैं घूम के आ रहा हूँ मैं सुनूंगा निहारी खाऊंगा, मैं तो कह रहा हूँ ये फंस जाए। फंस जाए, मैंने जाके उसको बुलाया है, फंस जाए तो निहारी तो भी हो गई ना, खाए ना खाए अलग बात है। घूम के आ रहा हूँ, तुम इधर आ जाओ, आगे वो पीछे बैठो, तुम इधर आ जाओ। आप सब कंसल्टेंट प्रेशर में ही तो करना, तुम तो ये कह रही हो कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूंगी और खेलने के मैदान में सर स्टेज पे जाके मैं यही बैठ के कर लूंगी आपके साथ। मुझे पता है मेरी जान, मगर प्रेशर में तो मजा आता है जब 10,000 आदमी पूरे टीवी पे देख रहा हो। सर टीवी के सामने आ जाएगा खुद
प्लस 3। Who is the 2 plus 3? चलाओ। What is? सर व्हाट तो करते हैं। Who कर दिया? वो लिखा हुआ है। बजट भी सोचता रहेगा ठीक है। पेपर भी कर चुके हैं। अच्छा जी, अब चलाओ। आ गया 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। अब मैं कराची वाला हूँ, मैं कहता हूँ नहीं 2 प्लस 3 इक्वल टू 6। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस आए कोड में और चाहिए ओपन एआई के तरीका ये है कि कोई भी नई फंक्शनलिटी का मैं रटाना इलेक्ट्रिफिकेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन नहीं कराना चाहता। अब आओ ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की गूगल करो। इसमें देखो टूल वाले टूल आप जरा सा पढ़ते हैं जैसे इसको इसका अगर थोड़ा सा दूर बढ़ जाए ना नीचे कोड देखेंगे तो कोई नजर में नजर आ जाएगा। अच्छा ये लिखी करूँ ये हाँ अच्छा ये देखो ये तरह से ऊपर तक ले नेट चला गया। अरे भाई क्या करें हाँ अच्छा ये देखें एक चीज आया डेकोरेटर फंक्शन टूल। यस सर। मैंने एक मेथड डिफाइन किया फैच वेदर। अब मैं क्या करूंगा फैच वेदर। अच्छा हम क्या करते हैं इस तरह कॉपी पेस्ट करता है इसको कॉपी कर लो फंक्शन को पूरा। अपने कोड में लाओ कॉन्फ़िगरेशन डिमांड कॉपी कर दो। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ दरअसल पहले फंक्शन टूल इंपोर्ट फोकस बढ़ाओ ना उसका क्या फंक्शन हाँ इम्पोर्ट करना ना इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अब मैं सेकंड कर रहा हूँ मैं अगर 2 प्लस 3 टेस्ट करूंगा और मुझे पता लगेगा कि ये एलएलएम जवाब दे रहा है तो एलएलएम तो 2 प्लस 3 जवाब देगा। सही है ना। अब मैं कह रहा हूँ 2 प्लस 3 इक्वल टू 6। अब देखो कैसे उसमें क्या करो
अब मैं करूँ नेक्स्ट वेदर की जगह लिखो ऐड, और दो वेरिएबल लिखो, एंट्री ए कोलन इंट कॉमा ए कोलन इंट कॉमा ई कोलन इंट। और रिटर्न भी करेगा अच्छा, दो नंबर आएंगे और वापस स्ट्रिंग भी जाएगा, वो भी इंट जाएगा, एंड जाएगा। इंट होता है। अब इसका वो लिखो फेच द नंबर वेदर फॉर अ गिवन लोकेशन, ऐड 2 नंबर लिख दो उसका डिस्क्रिप्शन। ऐड 2 नंबर, ये लिखो आर्क, आर्क में दो लिखो, ए और बी, ए कॉलन कॉलन ना कॉमन ही डॉक्यूमेंटेशन करना है ना, ए कॉलन द फर्स्ट नंबर 12, ऐसे नहीं बेटा। एंटर मारो, ए फर्स्ट नंबर 12, बस ठीक है, फर्स्ट नंबर, फिर बी का लिखो कॉलन करके दो सेकंड नंबर। हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं ताकि अगर हम पढ़ के समझे कि क्या आ रहा है ए में। सेकंड नंबर एज ऊपर उड़ा दो, एज नहीं करना, ऊपर को भी उड़ा दो, सही है। अच्छा, रिटर्न क्या करो, ए प्लस बी प्लस 1, सही है। अब चलाओ, चलाना ना, इंजन चलाना ना। नहीं, हाँ नहीं, सॉरी, टूल पास करो। देखो वहां कोड में देखो ना जाके, नहीं एरे में देखो। ठीक है, अब चलाओ। फाइव क्यों नहीं आया, 6 क्यों आया? सर आपने वहाँ टूल के अंदर बता दिया था ना, आपको ऐड करने का। अच्छा, अब आपने मुझे ये चला कैसे पीछे, ये अपने बरार वाले को समझाएं, फिर मैं इन 4 चीजें जो बैठे हैं इनसे पूछता हूँ ये हुआ क्या है। फंक्शन टूल के थ्रू चला है हमने एक जगह। पहले अपने बरारों से डिस्कस करें, फिर बारी बारी। फंक्शन टूल क्या देगा, हमने एक डेकोरेटर बना कर ना उसके अंदर हमने फर्स्ट करके और मैंने एक फंक्शन टूल बना दिया, इसके अंदर हमने सवाल और हमने एक अलग डेटा में उसके अंदर और जब हमने अपने असिस्टेंट हमने उसके अंदर एक और प्लस करवाया ए प्लस बी प्लस करवाया था, और फिर उसके बाद जब हमने अपने असिस्टेंट से करा तो हमने उससे पूछा कि अब पेमेंट ऐड करना है, लेकिन एक दूसरे से हमने ऐड किया है नंबर को जो हिसाब से तो ट्राई कर रहा था, लेकिन एक प्लस वाला जो है ये टूल यूज़ करके ऐड करना उसने फिर उसके अंदर क्या ए और बी। अच्छा जी, पहले ये लोग ट्राई करेंगे, आप में से कौन आके यहाँ समझाना चाहे क्या हुआ क्या है ये। भाई आ जाओ कोर्ट पे, हमारे कोर्ट पे।
समझ आ रहा है? सर मैं आ जाओ बेटा। मैं समझ पाती हूँ आवाज़ नहीं दे सकती, अच्छा, आपसे पहले 8 टीचरों में से कौन पढ़ा सकता है ये? 1 2 चलें बताइए। यहाँ पर पहले जो हम नॉर्मली कोड चला रहे थे उसमें ये हो रहा था कि हम हमारी जो इंस्ट्रक्शंस थी, हमारा जो इंस्ट्रक्शन थी, जो हमने यहाँ पे सिस्टम प्रॉब्लम यूज़र प्रॉब्लम दिया था, वो LLM के पास जा रहा था और LLM उसका अपने पास से उसका रिस्पॉन्स बना के वो एजेंट को दे रहा था और एजेंट डिस्प्ले कर दे रहा था। ठीक है, पहले ये हो रहा था। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, हमने ओपन एजेंट क्लास से, मतलब एजेंट से, मॉडल से एक नई चीज़ इंपोर्ट कराई है जिसका नाम है फंक्शन टू। अब ये क्या है, ये एक डेकोरेटर है। ये कोई भी हम नॉर्मल फंक्शन होता है ना, उसके ऊपर डेकोरेटर यूज़ लगा सकते हैं उसको। तो उसमें ये होगा कि हमारा ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, ये जो टैब का ऐड का जो फंक्शन है ये एक नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन एजेंट को कैसे पता चलेगा कि ये एक टूल है, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन टूल के नाम पे डेकोरेटर लगा दिया। पहले ना ये काम बहुत मुश्किल हुआ करता था, हमने बहुत स्कीमास बनाने पड़ते थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन OpenAI ने इसको बहुत आसान कर दिया है। इसमें बस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ऊपर एक फंक्शन टूल लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे एट का निशान आएगा क्योंकि ये पाइथन का सिंटैक्स है, डेकोरेटर ऐसे लिखते हैं हम। और उसमें ना यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अगर कोई पैरामीटर है, हम उसको ये आर से बता देते हैं कि भाई क्या पैरामीटर है और वो क्या वैल्यू लेगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको ये बताया कि भाई ऐड 2 नंबर्स, तुम्हारा काम ये है कि भाई तुम 2 नंबर्स को ऐड करो। फिर आर्स में हमने बता दिया कि इसमें 2 पैरामीटर है और यहाँ पे हमने टाइप हिंट से ये बता दिया कि तो पहला इंटीजर है, दूसरा इंटीजर है, और ये रिटर्न भी इंटीजर कर रहा है। और इसमें हमने एक चीज़ देख ली है बेटा, ये तो हम भी समझ गए हैं, हमें एजेंट लूप समझाओ कि क्या चल रहा है। एजेंट लूप में बेसिकली ये हुआ कि सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो गया एजेंट, हमने एजेंट को दिया, एजेंट से गया LLM के पास। फिर LLM ने देखा कि इस लूप, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, या फिर अगर और एजेंट होते लूप में, तो वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा एजेंट बेस्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। एजेंट है मेरे पास। यहाँ एक ही एजेंट है, तो फिर उसने ना एजेंट में देखा कि भाई कोई टूल तो नहीं दिया हुआ। अगर टूल्स है, एजेंट अपने अंदर मतलब एजेंट के अंदर नाम होगा, इंस्ट्रक्शन होगी और टूल्स होंगे, ठीक है। तो पहले LLM ये देखेगा कि भाई टूल्स है इसमें या नहीं है, और अगर है भी। थैंक यू। अच्छा, अगला कौन आएगा? पहले ये कोरिया से आए ना, तो हमें कोरिया लेके भी ये जाएंगे, तो इनसे असल में एजेंट्स हम बनाते हैं ना, तो एजेंट्स के अंदर ये होता है कि टूल्स उसको प्रोवाइड करते हैं, जिस तरीके से औजार प्रोवाइड करना। अच्छा, जिस तरह एजेंट हम बनाते हैं ना, तो एजेंट के अंदर हम ये करते हैं कि उसको टूल्स प्रोवाइड करते हैं। उर्दू में हम उसको कहेंगे औजार प्रोवाइड करें। जिस तरह इलेक्ट्रिशियन होता है उसके पास क्लास होता है, ठीक है, वायर काटने के लिए, इसी तरीके से उसके पास पेचकस होता है, इस तरीके वो उसके टूल्स होते हैं। इस तरीके से ड्राइवर होता है, उसके पास उसकी गाड़ी, उसका टूल है। हमारे पास ये लैपटॉप है, ये हमारा एक टूल है। अब मुझे अगर मिसाल के तौर पर एक काम करना है, मैं अगर यहाँ पर कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना एक कोड लिखना है अगर, तो मैं क्या करूँगा, मैं उठ के वहाँ उस कंप्यूटर पे जाके एक काम करूँगा? नहीं, पहले मेरे पास जो टूल मौजूद है मैं उसको देखूँगा। तो टूल कॉलिंग इसको कहते हैं। एजेंट जो है ना पहले ये देखता है कि इस काम को करने के लिए जो मुझे मेरे यूज़र ने कहा है, जो प्रॉम्प्ट दिया है, इस प्रॉम्प्ट को सॉल्व करने के लिए क्या मेरे पास कोई टूल मौजूद है जिसको मैं उससे कर लूँ ईजिली, या फिर मैं LLM के पास जाऊँ। अगर उसमें टूल मौजूद होता है तो वो उस टूल को यूज़ करते हुए उस काम को परफॉर्म कर देता है। अगर टूल मौजूद नहीं होता तो फिर वो LLM के पास जाता है। हमने अभी देखा था कि टूल कॉलिंग किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसमें होता ये है, जो एजेंट लूप होता है वो सबसे पहले जाके उसके पास पहले रिक्वेस्ट आता है एजेंट
मेरा सवाल है एजेंट लूप क्या करता है, वो तो बात की बात है ना। पहले बात, आपने एजेंट लूप कहाँ चलाना शुरू किया? एजेंट बनाने का एजेंट लूप शायद मेरे ख्याल से एजेंट वाले क्लास के अंदर ही डिफाइन हुआ है। सवाल समझिए, एजेंट लूप क्या होता है? आगे पीछे जाके ना कोई काम चलाना, करता काम है, चेक अभी वो करना, डिस्कस करना। करते हैं। मगर सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि एजेंट लूप चलता कहाँ है, कौन से मेथड में चलता है, कौन से मेथड में चलता है। एजेंट लूप को चलाने का जिम्मेदार जो है वो रनर मेथड है। हमने दो क्लासें इंपोर्ट की थी, एक एजेंट, दूसरा रनर। ओपन एसडीके का जो डिज़ाइन आर्किटेक्चर है वो उन लोगों ने कुछ इस अंदाज में बनाया है कि एजेंट को अलग किया हुआ है और रनर को अलग किया हुआ है। एजेंट का इंस्टेंस बनाता है, लेकिन जो रनर है वो पूरा एजेंट लूप चलाता है। किस एजेंट को हैंड्स ऑफ करना है, कब टूल कॉलिंग करनी है, फिर टूल स्कीमा जाएगा, एलएलएम के पास जवाब आएगा। तो ये सारी चीज़ें पहले एजेंट से जो शुरुआत होगी, वहाँ से लेके जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ रही है फाइनल आउटपुट, शुरुआत से आखिर तक, यहाँ तक बीच में जो कुछ होगा वो सब एजेंट लूप चलाएगा और उसका जिम्मेदार रनर का मेथड ये रहा। रनर ये तो हमने सिंक्रोनस करने के लिए लगाया ना। बेटा कोई भी कोड जो होता है ना वो क्लास में नहीं होता, मेथड में होता है। जब कोई भी, मैं अगर पाइथन में कह रहा हूँ क्या काम करेगा, अगर मैं पाइथन में काम क्लास में कह रहा हूँ तो मैं कहूँगा उसका मतलब होगा सारे मेथड में कौन क्या काम करेगा। और अगर मैं कहूँगा कि ये क्या काम करेगा तो ये सिर्फ फंक्शन कर सकता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक काम। वो क्या है, रन सिंक जो है ना, वो एजेंट लूप, जो ब्लॉकिंग एजेंट लूप है वो चलाता है रन सिंक। अच्छा अब जी, तो अब हमने यहाँ पे टूल बनाया। टूल क्या होता है? काम आपके पास करने के लिए आसानी है। हम घर में काम कर रहे हैं, हथौड़ी है, वो कील ठोकने के लिए हमारे पास एक टूल है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, आसानी होगी। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पाइथन का एक सिंपल नॉर्मल फंक्शन बनाया। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एक फंक्शन है जो हमने बनाया है पाइथन का, सिंपल फंक्शन जैसा हम बनाते हैं डेफ के कीवर्ड से बनाते हैं। अब हमने किया क्या, हमने एक डेकोरेटर इंपोर्ट किया। कहाँ पे है? हाँ, फंक्शन टूल हमने एजेंट से ही इंपोर्ट किया डेकोरेटर। ये डेकोरेटर ऐसा है कि किसी भी पाइथन के फंक्शन के ऊपर आप ये लगा दो, वो आपका टूल बन जाएगा। अब वो हमने टूल बना दिया, अब उसको फिर हमने यहाँ पे टूल्स में पास कर दिया एजेंट के साथ कि एजेंट हमने तुम्हें बनाया है, तुम्हें अब हम एक टूल भी पास कर रहे हैं। अब ये सबने पूछा कि 2+3 क्या होता है, इसने बोला 6। हम तो बचपन से ये पढ़ते हुए हैं कि 2+3 5 होता है, तो ये अलग क्यों आंसर दे रहा है? तो इसका जवाब ये है इन दोनों चीज़ों में। एक तो ये कि जब हमारा एजेंट चलना शुरू होगा तो सबसे पहले वो एलएलएम के पास जाएगा, एलएलएम देखेगा, एलएलएम उसको कहेगा अगर तुम्हारे पास कोई टूल है तो उसको कॉल करो। हमारा एजेंट गया, उसने पूछा एलएलएम से, एजेंट के पीछे एलएलएम ही चल रहा है, उसने एजेंट से पूछा, उसने ये नहीं कहा कि आपके पास क्या टूल है तो कॉल करो, क्या आपने अभी ये बोला था? मतलब ये नहीं है, मतलब एकदम प्रिसाइज होकर बोल रहा है, वरना यहाँ पे 2000 आदमी बैठा है वो सब गलत बात समझेगा। तो एजेंट को एलएलएम बताता है कि तुम टूल कॉल करो। अब एजेंट ने जब एलएलएम से पूछा कि 2+3 क्या होता है, तो एजेंट को एलएलएम ने जवाब दिया कि 2+3 जो है कि तुम टूल कॉल करो। अब उसने टूल कॉल किया तो टूल में हमारे पास ये आंसर लिखा हुआ था कि आप तो 2 नंबर को ऐड करो, पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। उसके बाद हमने जो फंक्शन बनाया हुआ है वो a+b+1 है। यानी खुलासा कलाम ये कि एजेंट के पास अगर टूल होगा तो एलएलएम कहेगा कि आप टूल कॉल करो। अब टूल में ही हमने आंसर गलत दिया है तो हमें आखिर में आंसर गलत मिल रहा है। एजेंट लूप क्या होता है? अच्छा आप मैं ना स्टेप बाय स्टेप, अच्छा ये लोग समझ रहे हैं मगर दिमाग जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इनको वो निहारी नहीं मिली ना तो उससे कंफ्यूज हो गए। अच्छा मैंने
रन डॉट इसकी वजह से फोकस बात है, हमें कोई एक लाइन चाहिए, रन डॉट से कुछ चाहिए चलने में। हाँ जी सही है, इसको बंद कर देंगे। हम इस पे आए, हमने कहा व्हाट इज 2 + 3, अब जाएगा LLM के पास, मेरे जो कि सर्वर है उसके पास मैसेज आएगा, क्या जाएगा। आप लोग ज़्यादातर ज़िंदगी में ऐसे सवाल नहीं करते, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो ये हाल है ना, वो वजह ये है कि कोई भी आपको कोई बात बताता है, आप मौलवी साहब आते हैं कुछ बताते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं कुछ बात बताते हैं, वो एक्चुअली सिर्फ एक बात कर रहे होते हैं कि मैंने कैसे पैसे कमाए। आप समझते हैं बाकी लोग सब सवाल पूछते हैं, भाई ये सोचे ना कि वो मकसद क्या है। तो मकसद हम जब सवाल पूछ रहे हैं, हम ये देखते जाएंगे कि मकसद क्या है। हमने क्या किया, हमने उससे सवाल पूछा व्हाट इज, इसको चेंज कर दें, हू की जगह व्हाट इज, हू का लफ्ज़ इतना अच्छा नहीं है, वो समझ आता है, वैसे करेक्ट कर लेता है, व्हाट कर दें, व्हाट इज 2 + 3, व्हाट आपने व्हाट इज 2 + 3। तो नॉर्मल हालात में आप इसको क्या भेजते हैं, इसको भेजते हैं सर्वर को यही सवाल 2 + 3, अच्छा ऊपर है एजेंट में, फिर इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। आपको पता है स्टेटलेस होता है LLM, हर दफ़ा पूरी चीज़ जाएगी, हर दफ़ा पूरी चीज़ जाएगी। तो इंस्ट्रक्शन एक तो यूज़र प्रॉम्प्ट किया व्हाट इज 2 + 3, फिर एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गई यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, और फिर टूल का सिग्नेचर किया। सिग्नेचर क्या होता है, इसका मेथड का नाम क्या है, ऊपर दिखाइएगा, ये पूरा दिखाया, ये ऐड वो नंबर करता है एंड सो ऑन, ये सारी क्या दिया। नंबर 1 सबसे पहले यूजर 2 + 5 किया, 2 + 3 किया, यूजर प्रॉम्प्ट गया, दूसरा सिस्टम प्रॉम्प्ट गया और इंस्ट्रक्शन गई जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है, और तीसरा टूल गया, टूल सिग्नेचर। टूल की डिस्क्रिप्शन गई कि ये टूल तुम्हें अवेलेबल है, पहला स्टेप। अब ये सर्वर दिखाएगा, सर्वर समझे इनकी मंगेतर बैठी है, अभी है कोई, आपको बताएंगे। अच्छा 2 + 3 या अब क्या हुआ, सर्वर ने कहा कि 2 + 3 है। अगर मैंने पूछता व्हाट इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या व्हाट इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली जवाब दे देता, उस टूल को इग्नोर कर देता और डायरेक्टली जवाब देता प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज आसिफ अली जरदारी और फाउंडर ऑफ पाकिस्तान में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये कब होता, जब सवाल ऐसा होता कि जिसमें वो टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब जब मैंने कहा व्हाट इज 2 + 3, तो LLM है बहुत होशियार, उसने कहा कि इस बंदे ने मुझे टूल दिया हुआ है जो ऐड करता है नंबर, तो इसने जवाब में ये कहा। अच्छा बोल, जो ये पाइथन का फंक्शन है कहाँ लिखा हुआ है, ये तो मेरे पास लिखा हुआ है ना, तो सर्वर के पास छोड़िए, लेकिन सर्वर के पास तो उसका सिर्फ सिग्नेचर है। तो उसने कहा, वापस जवाब क्या दिया फंक्शन को कॉल कर, कि बेटा ये ऐड एक मेथड है तुम्हारे पास, जो तुमने मुझे बताया था, जो किसने तुमने बताया था, उसको कॉल करो, पहला उसका 2 होगा वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल 3 होगा, और उसका जो जवाब आए वो मुझे वापस दे दो। अभी तक यहाँ 2 + 3 दिया, उसने जवाब दिया कि ये फंक्शन कॉल करो, इसमें पहला वेरिएबल 2 रखो, दूसरा वेरिएबल 3 रखो और उसका रिटर्न मुझे वापस करो। अब ये हो गया, अभी तक 2 आगे पीछे होने लगे। हमने फंक्शन चलाया, फंक्शन चला के उसका रिजल्ट क्या है 6, क्योंकि हमने ऐड कर दिया ना उसमें, शैतानी दिखाने के लिए कि हमें पता लगे LLM से आ रहा है या हमारे पास से आ रहा है, तो हमारे पास जवाब आया 6।
हमने क्या किया, अभी तक 2 हमने मैसेज आगे पीछे किए ना, अब तीसरा मैसेज अब किया कि मेरे पास जवाब आ गया है फंक्शन का, उसका जवाब है 6। उसने क्या किया, अब उसने पूरी इंग्लिश लिखी, क्या लिखी दिखाओ। It is 6. नहीं जहाँ में चलाया था, It is 6. चला के लग बंद हो गया खुद को। अच्छा चलो तो भी छोड़ो, अभी मैं इसको फोकस ही करूँगा। कुछ देर में तुम देखो, उसने 6 वापस ले दिया। उसने जवाब दिया द आंसर ऑफ 2 + 3 = 6। ये पूरी अंग्रेजी लिखी और फिर आपको जवाब दे दिया। अब ये हुआ 4 चीजें हुए, इसको एजेंट लूप कहते हैं। 2 मैसेज गए और 2 मैसेज आए। आए। अगर टूल 2 होते तो फिर और जरूरत पड़ती उनकी। नहीं, वो हमने तो टेस्ट करने के लिए किया। अच्छा, I am sorry, I made a mistake. The answer is द आंसर इज 5. ये तो नीचे लिख दिया ना। आप अगली वाली में क्यों, अभी उसकी एक और बारीकी समझेगा, अभी वो बाद में लिखेंगे, पहले ये वाला समझ लो। पहले वाले में तो आंसर दिया था ना उसने, एक गया, दूसरा वापस आया, टूल कॉल का जवाब, फिर हमने टूल कॉल का जवाब उसको भेजा, फिर वहाँ से उसने इसकी फाइनल, इसको क्या कहते हैं, फाइनल आउटपुट फाइनल आउटपुट लेके भेजी। नॉर्मल अगर मैंने पूछा था प्रेसिडेंट जरदारी कौन, मतलब हुई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उसने जवाब डायरेक्ट एजेंट रूप नहीं चला था, सिर्फ सवाल के जवाब सवाल दिया। का जवाब देते हैं। अब एजेंट रूप किया, ना सब और करो। अच्छा, अगर मैं इसके साथ माइनस का भी बनाता हूँ, माइनस का अब घर जाके आपने ये करना पूरा कैलकुलेटर बनाता है, तो शैतानी कैलकुलेटर, सही है। शैतानी कैलकुलेटर, हम तो शरीफाना काम ही कोई नहीं करते ना। आखिरकार कराची के लड़के और लड़कियां शरीफाना काम करते ही नहीं है। तो उसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और हर चारों में आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ करने। एक तो ज़्यादा कर रहे होंगे कुछ दिखाने के लिए ना कि सही कॉल हो रहा नहीं। अच्छा, अब जब मैं लिखूंगा 2 + 3 - 2, तो फिर अरेलम कुछ कॉल करेगा, ये आपने घर जाने कैलकुलेशन करना। सही है। फिर आपने टूल कॉलिंग, जो टूल है ना उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिख रही है कहाँ कॉल है, सही है। काफी समझना शुरू करना अच्छी तरह। हाँ, वो बर्बाद नहीं, मैंने कहता हैंड से लिखा करें, मुझे पता लगता है कि ये मेरा मैसेज आया है। मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा किसी जगह x1 = ये आंसर है, x2 मुझे पता हो पॉइंट x1 कहाँ का, पॉइंट x2 कहाँ का, x3 डिबगिंग करने का ये तरीका होता है। मैं सब कुछ लिखूंगा अपने प्रिंट स्टेटमेंट। तो मैंने पूरा सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, बल्कि अगर साइंटिफिक बना दे तो और ही अच्छा। अच्छा, वो मगर शैतानी कैलकुलेटर होगा, हमें देखना है कि वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। अब सवाल एक है, पहले वाले में इसने मिस्टेक नहीं बताई, दूसरे वाले में इसने कहा कि यार मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। क्यों? एलएलएम डिटर्मिनिस्टिक मशीनें नहीं है, ये समझने की जरूरी है। एलएलएम पाकिस्तान में कारोबारी हजरात, बिजनेसमैन, हमारा मजहबी तबका, उनमें एक बात कॉमन है, वो हर बात सिर्फ पैसे वाली बात करता है जिसमें प्रॉफिट हो। मगर एलएलएम बेचारा शरीफ है, कभी गलत करता है, कभी सही करता है, कभी सही भी नहीं करता है। तो एलएलएम, अच्छा मैंने कहा डिटर्मिनिस्टिक है, डिटर्मिनिस्टिक क्या मतलब है, हर दफा वो एक जवाब नहीं देता, वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। पाकिस्तानी तो हर दफा एक ही मतलब की बात करता है, कर लो कर लो। अब तो क्या है, आपने एलएलएम से कभी पूछेंगे ना राइट मी ऐसे अबाउट पाकिस्तान, तो हर दफा वो ऐसे थोड़ी लिखेगा, हर दफा अलग ऐसे लिखे देगा। यस सर।
अगर डिटर्मिनिस्टिक होता तो क्या होता? एक ही ऐसा ये हर डिवाइड की। तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सब में। आपके पास वो भी है, क्या नाम है, हम जो आपकी डिस्कशन करते हैं, क्या नाम है उसका? व्हाट्सएप की जगह दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो आज ही आप पूछिएगा सवाल, एक दूसरे की मदद करेंगे। अच्छा, हमने देखें समझा करें, 64 साल आ गए हो गए जूते खाते खाते, देखें सारे बाल हो गए। और इस दौरान मैंने 40 साल में पढ़ा, तो किसको पता होगा ना, और वो प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा। मसला क्या होता है, लर्निंग होती है, आप आगे छलांग मत मारा करिए, लर्निंग होती है बेबी स्टेप पर। जब आप कोई चीज सीखने जाते हैं ना, उसको पकड़ ले और उसकी गहराई में जाते रहो। जैसे मैं हर चीज की गहराई में जाता हूँ, मैं पॉलिटिशियन से मिलता हूँ तो वो भी B.Ed चला रहा है, 7-6 B.Ed बहुत चल रही है। तो मैं पहला सवाल क्या पूछता हूँ, ये पेट्रोल कहाँ से आया, कहाँ से आया भाई? मेरे पास तो एक B.Ed के पेट्रोल नहीं है, मेरे पास तो फिर नहीं है, मेरे एक B.Ed का पेट्रोल आपको पता कितना है? फिर आप जाएं बिजनेसमैन के पास, देखो तो सही, इसके पास 6-6 B.Ed है, 10,000 गज का घर है, बल्कि साला आया कहाँ से? कौन सा बिजनेस है मुझे बताओ भाई। फिर बुरान मानिए का मौलाना हजरात के पास आप वो भी सारे B.Ed को बोले, कहाँ से आया? गिफ्ट आता है, अच्छा, काम कोई भी नहीं करता। गिफ्ट मिलता है। अब आप इतने बेवकूफ हैं कि अगर ये सवाल भी नहीं पूछ सकते तो आपने प्लीज ये दिमाग से निकाल दिया, हर चीज से सवाल पूछते हैं सबसे पहले मुझसे, अभी दूसरों को छोड़ो। आप मुझसे पूछो सर, मैं आपको अगर कोई ऐसी चीज मैं फिर मीट करूँ, कोई ऐसी चीज हुई जिसमें आपका नुकसान होने का चांस है, तो मैं चुप हो जाऊँगा, मुझे अपने नुकसान की फिक्र नहीं है। मगर मैं देखूंगा मैं कोई ऐसी बात करता हूँ, समझ रहे ना, आपका नुकसान हो जाए तो मैं चुप हो जाऊँ। तो पॉइंट ये है कि आपने हर चीज पे सवाल किया। अच्छा, अब सवाल घर जाके क्या करना है? सर पहला ये, बनाने अच्छा सवाल है जी बेटा। अच्छा, फंक्शन टूल हमने बना दिया, अपना टूल एक बार क्रिएट किया, तो जब एजेंट से हमारा जो मैसेज होता है या हमारा जो प्रॉम्प्ट होता है वो एजेंट के पास जाते हैं, तो उसे कैसे पता होता है कि हमारा यही फंक्शन हमने इसके लिए यूज़ करना है? मतलब यार हमने कहा कि हमारे पास फंक्शन का सिग्नेचर जाता है एजेंट के पास। शुएब भाई का सवाल ये है कि फंक्शन हमारा LLM के पास जाता है, फंक्शन का सिग्नेचर, तो उसे कैसे पता चलता है कि यही फंक्शन यूज़ करना? सही कह रहा हूँ? ठीक है। ये मेरा बेटा आई लव यू। अब मुझे लड़की मत कहिएगा, कोई जिस तरह आप लड़कों को कहते हैं मुझे क्यों नहीं कहते भाई, आप सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मैं तो कह भी दूंगा। तो देखो मामला ये है, मैं अभी जब एजेंट की शुरू की ना, मेरा तो दिमागी से अभी ये साला इसको भैया नहीं ना मिला, यही तो इंटेलिजेंस है इसकी। मेरा भी दिमाग यही आज तक जाता है, जबकि ऑब्वियस बात है LLM में इंटेलिजेंस इसी बात की तो है कि जब आप लिखेंगे, अगर आपने ये लिखा हो तो ठीक, अब आपने घर जाके क्या करना है, यही लिखा हुआ है ना, अब लिखे 2 - 4 - 3, आप ये देखेंगे कि ये मतलब कॉलेज है। आपने क्या करना है, सिर्फ एक पहले लिखें। अच्छा, आप उसे कहें पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, तो वो फंक्शन कॉल करेगा। बाद दफा आप गलत भी लिखते हैं, आपने 2+3 लिखा ना, आप लिखे ऐड 2+3, वो भी चलेगा। आप लिखें प्लीज ऐड दीज 2 नंबर, अभी यही तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, यही तो जादू है, और इसी वजह से तुम्हारी दुनिया पागल हो रही है। बात क्लियर हुई? यही उसकी सारी अकल है, और इसी वजह से अभी तो गेम शुरू हुआ है। मेरा अपना ख्याल है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अमेरिका में भी
10 मिलियन ट्रक ड्राइवर है। पाकिस्तान में एक आपने जाहिलों का एक लश्कर क्रिएट किया, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं वो भी जाहिल है। इनका एआई के जमाने में क्या बनेगा? अमेरिका में भी बहुत बुरा हाल है, वहां का 10% तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है जो नई दुनिया में बहुत सर्वाइव करेगा, मगर 90% तो मैकडोनल्ड है, ट्रक ड्राइवर हैं, इसी तरह काम करने वाले, वो तो जरूरत ही नहीं। आप देखिएगा 3 साल बाद मैकडोनल्ड में तो वो रोबोट बना रहा होगा। तो अब मैं रिपीट करता हूँ, काम क्या कर जाती, देखो लगे रहो, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप घर जाते ही तो या तो आप जीनियस हैं और 1 मिनट में काम कर लेते हैं, या मेरी बेटी की तरह बहुत ठीक है, मगर इनकी भी तेज बहुत है ये, मगर यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। मैं जोर दिला रहा हूँ, मुझे एक चीज बताओ, इनकी शक्लें देखो, इनकी शक्लें देखो, इनसे डरने की कोई जरूरत है? बेवकूफ ही होगा जो इनसे डरेगा। अच्छा ये हंसेंगे तो हंसने दो, अपनी शक्ल इनसे कहो, अपनी जाके शीशे में शक्ल देखें, मेरी शक्ल में हंस रहा है, मेरी नाक चोरी है, आपको नाक चोरी लग रही है, आप कह रहे सर आपकी नाक चोरी है, मैंने कहा है, अबे तेरा तुम पूरा मुँह का ही चला है, तो घबराने का नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। यस सर। अच्छा ये बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। अच्छा फिर मैं रिपीट करूँ, कर गए ये कोड रेप्लिकेट किया सबने, यस सर। फिर रेप्लिकेट करने के बाद कैलकुलेटर बनाया ऐड का फंक्शन। अब आपने मुख्तलिफ किस्म के उसको, जब तक आपको सीखी नहीं होगी ना, देखिए गाड़ी चलाना जैसे मोटरसाइकिल चलाइए, सोच के थोड़ी को चलाता है, मैं तो कभी सोच के गाड़ी को चलाइए, शुरू में चलाता था, और अब जब नए हैं, जैसे मैंने अपने मेरी स्टूडेंट्स को कह रहे हैं, तो कहते सर मुझे गाड़ी की चाबी, मेरे साहबा वगैरह था, मुझे चाबी दे दें, मैं चला दूँगा, लेकिन जब देख रहा हूँ मेरी छोटी सी जिंदगी है। उसके बाद आप आए तो मुझसे भी लेता मैं मगर मैं कहता चलाओ, मगर वजह से चलाती है, तो मैं इतनी मुश्किल से दूर करके मैं हंसी रोकने के लिए कि वो साथ जैसे भी गाड़ी होती है, टक्कर ना हो। अच्छा तो आपने क्या करना है, ये महसूस नहीं होना, आपने महसूस करना है कोडिंग को। तो आपने ऐड का फंक्शन बनाया, उसमें मुख्तलिफ किस्म की काम की, कभी ऐड के लिए, कभी कुछ भी नहीं, चेंज करके मतलब चाहते हैं अंग्रेजी में 10 तरह से कह सकते हैं आप, इवन आप रोमन उर्दू में पूछ सकते हैं, देखिए क्या होता है, मुझे तो आती नहीं रोमन उर्दू लिखी, रोमन उर्दू मुझे कि 2 जमा 2 क्या होता है इन उर्दू लिख देगा, हाँ नहीं समझता नहीं, इस तरह करके ना सब ट्राई करें, फिर पूरा कैलकुलेटर बनाए और उससे मुख्तलिफ सवाल करें, फिर आखिर में कोई ओरिजिनल काम टूल कॉलिंग के थ्रू करके, कोई ओरिजिनल कुछ। अच्छा अभी मैंने कहा है सिर्फ टूल कॉलिंग होनी चाहिए उसमें, और कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा और भी मतलब एजेंट तो फॉलो होगा, ये रहना भी होगा, मगर सिर्फ टूल कॉलिंग 1 या 50 कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप कह रहे हैं दूसरी बारी में टूल कॉल नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ? जरूरत ही नहीं है। मैंने पूछा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो टूल कॉल क्यों हो? मैंने आपको भी ये बताया कि एलएलएम डिटरमिनिस्टिक नहीं है, वो मन चला है इस तरह से। अच्छा पहली दफा आपने कर दिया, यही तो आप महसूस करेंगे कि बार दफा करेगा और बार दफा नहीं करेगा, इसीलिए एजेंट बनाना बहुत मेहनत लगा। नॉर्मल कंप्यूटर तो एग्जैक्टली हमेशा एक ही काम करते हैं। आप करके देखिएगा ना, आपको अभी लगता है रिपोर्ट कीजिएगा ना, नहीं वो दूसरी वाली में उसने टूल कॉल का पढ़ा और फिर ये भी कैलकुलेट किया कि यार ये तो टूल कॉल से जवाब ही गलत है, जब इसने 6 इज रॉन्ग, तो टूल कॉल किया उसने, और नहीं उसने टूल को पढ़ के आंसर लेके ये ज्यादा किया कि रॉन्ग आंसर है, तो उसने वो भी बता दिया, बल्कि दूसरा वाला ज्यादा अकलमंदी का आंसर है। नहीं लेकिन उसने क्या किया है, दूसरी दफा भी टूल कॉल किया, मतलब उसको 6 कैसे बना होता, दूसरी दफा भी असल यही मैं आपसे कह रहा हूँ, हर चीज का सवाल पूछो तो उससे बात क्लियर होगी। दूसरी दफा टूल कॉल किया उसने, जब 6 आया ना
तो उसने कहा क्या ये 6 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए, उसने बता दिया। ये तो अच्छी बात है। देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ, IMM डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। नॉर्मली तो पाकिस्तान में एक कराची का सही तरीका है कि आप किसी गाड़ी को किसी ने मार दें, वो थप्पड़ मारने आएगा पर ये डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर है कराची के लोगों का। और लाहौरियों का ये है कि उन्हें डाले निकाल कर अच्छा, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ये इस्लामाबाद वालों की तरह कभी आन के आपसे कहेगा भाई आपने क्या कर दिया, और कभी रखते थप्पड़ मारेगा। अब LLM जो है ना वो मन चला है इस्लामाबाद की तरह, ऐसे मैंने बना दिया, मुझे नहीं पता इस्लामाबाद में आया निकाल देने के लिए मन चला है। क्या करेगा पता नहीं, हर दफा अलग चीज करेगा, लेकिन आपसे रेलेवेंट इसीलिए हम गार्ड रेल लगाते हैं, इसलिए आगे चल के देखेंगे। अच्छा, तो हमें अगले हफ्ते बहुत सारा कोड लिख के लाना है टूल कॉलिंग के एग्जाम्पल्स, ताकि क्योंकि ये तो 4 है, अगर हम इसके लिए 3 हफ्ते भी लगा दें तो मैंने सिर्फ ये कर लेना कि काम रख के कर लेना, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो काम करके नहीं लाएगा वो कम से कम एक सैंडविच बना के लाए जुर्माने के तौर पे, और अपनी शक्ल जैसे सैंडविच नहीं, अच्छा किस्म का मोनी हो, उस पर ऑमलेट हो। अच्छा, मैं डरता नहीं हूँ कि आप मुझ पर जादू कर देंगे, मुझ पर कोई जादू वैसे नहीं करता, पागलों के ऐसा नहीं करते जादू। ओके, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। तो आप एक मिनट, एक सेकंड, अच्छा, अभी हमने ये तो सीख लिया कि भाई टूल कॉलिंग किस तरीके से हम काम करते हैं, किस तरीके से हम फंक्शन टूल्स बनाते हैं, लेकिन अब एक सवाल ये होना चाहिए कि भाई फंक्शन टूल कॉलिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इसमें यूज़ केसेस क्या है, कब कब हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो LLM इतना इंटेलिजेंट है, इतना स्मार्ट है, आज क्लास होगी उसको टूल कॉलिंग की क्या